Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ। एक बात और, प्रीवियस 5 और 10 इयर्स के आप क्वेश्चन पेपर जो आते हैं बोर्ड के आते हैं, हर जगह मिलते हैं बाजार में, आपके फ्रेंड्स के पास भी होंगे, आप लोग उसे जरूर सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में, तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि पैटर्न जब प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और जब उसको सॉल्व करते हैं तो उस टाइम टेबल को भी ध्यान रखें कि जो समय अगर 2.5 घंटे का 3 घंटे का दिया है तो उस समय में आप अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर रोजाना खबर हमेशा संजीदगी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। क्रांति भूमि के बच्चे या फिर उत्तर प्रदेश के बच्चे या देश के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में और उत्तर प्रदेश के बोर्ड में, यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर लाएं, इसके लिए हमारी कोशिश लगातार जारी है। अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से हम आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं कि आखिर आप कैसे लिखें एग्जाम में कि आपको अच्छा नंबर आए। समय कम है, रिवीजन पे भी कैसे ध्यान दें, कितना समय दें, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर किस पोर्शन से, किस चैप्टर से अधिक नंबर आता है उसको ज्यादा फोकस करें। कुछ चीजों को लेकर ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, सब्जेक्टिव को क्या करना है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इंग्लिश की एक्सपर्ट डॉक्टर पायल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मेरठ के प्रसिद्ध एसआर इंटरनेशनल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पे तैनात हैं। वाइस प्रिंसिपल लगातार जिस तरीके से स्कूल के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लगातार ये इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर, ग्रामर को लेकर, तमाम चीजों को लेकर आपसे रूबरू होंगी और बताएंगी कि आप एग्जाम के दौरान क्या करें, कम समय में कितना कोशिश किस पे करें, ग्रामर पे करें, थ्योरी पे करें, वो लगातार आपको बताएंगी और उनके टिप्स आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। लगातार आप एसआर इंटरनेशनल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं, तमाम चीजों को लेकर इंग्लिश भी पढ़ाती रही हैं। 2.5-3 दशक हो गए, 20-25 साल हो गए आपको। आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं और अपनी तैयारी को किस तरीके से करें? नमस्कार, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो मैं चाहूंगी कि सारे बच्चे पहले तो सबसे पहले अगर लिटरेचर की पोर्शन की हम बात करें तो अपने लिटरेचर जो पार्ट है उसमें सारे चैप्टर्स की थॉरो स्टडी करें, क्योंकि बहुत चीजें अंदर से आती हैं। इंग्लिश लगातार ह्यूमैनिटीज के लिए अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। बीते कुछ सालों में 100 में 100 नंबर भी इंग्लिश में आते रहे हैं। बच्चे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड के लगातार इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले बताइए कि जिस तरीके से आप लगातार 2.5-3 साल से लगातार आप इंग्लिश को पढ़ा रही हैं और जिस तरीके से ग्रामर पोर्शन और थ्योरी पोर्शन, उन चीज को लेकर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगी कि अभी रिवीजन के समय किस पर कितना ध्यान दें और कैसे आंसर राइटिंग करें? सबसे पहली बात है कि जो बोर्ड के विद्यार्थी जो अपीयर हो रहे हैं आइदर 10th और 12th बोर्ड, तो वो दोनों पहले अपने लिटरेचर पोर्शन की बात करूं तो पहले अपने सारे चैप्टर्स की थॉरो स्टडी कर लें, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर लर्न करके या कुछ क्वेश्चन बैंक से देख के अपनी स्टडी कर सकते हैं। पहले आप चैप्टर्स की थॉरो स्टडी करिए और उसके बाद आप इत्मीनान से आंसर दीजिए। लैंग्वेज की बात आते हैं तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी चीज नहीं है कि आप पढ़ सकते हैं, वो समझने की जरूरत है। जो भी फॉर्मूला होता है, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स या टिप्स होते हैं जो आपके टीचर्स ने पूरे साल आपको समझाए होंगे, उनको आप दोबारा से रिविजन करिए। अब 1 महीने का जो समय है, बहुत ही आपके पास कम समय बचा है और इतने सारे विषय हैं आपको, तो सबको तो सबसे पहले आपको सेट योर टाइम टेबल बनाएं और देखिए कि इंग्लिश को डेली हमें 1.5 से 2 घंटा देना है। धन्यवाद। तो जिस तरीके से लेकर लगातार इंग्लिश को लेकर ग्रामर और थ्योरी 2 पार्ट होते हैं। ग्रामर ही इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो ग्रामर को बच्चे कैसे तैयार करें रिवीजन के तौर पर भी, या जो अभी बिल्कुल जो एक बॉटम लाइन पे बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बॉटम लाइन के बच्चों के लिए तो मैं थोड़ा क्या कहूँ, क्योंकि ग्रामर पोर्शन ऐसा है कि आपको पूरे साल अनवरत पढ़ने की जरूरत है। ग्रामर आप पर्टिकुलर रूल्स मत पढ़िए। ग्रामर अच्छा कब होगा जब आप रेगुलर मैगजीन पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, तो आपके लैंग्वेज में निखार आता है। और आजकल के बच्चों में सबसे खराब क्या है, मोबाइल देखते रहते हैं, तो हमारा जो पढ़ने की आदत है वो छूटती जा रही है। ठीक है, कम समय हुआ तो उसके लिए मैं यही कहूंगी, आप बहुत अच्छी किताबें आपके कोर्स में लगी हुई है सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में भी, तो आप अपनी जो लैंग्वेज की बुक है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। सारे चैप्टर जो भी आपके आ रहे हैं थॉरो स्टडी करिए, उसके जो एग्जाम्पल्स दिए उसको पढ़िए और अब तक क्लास में जो भी टेस्ट वगैरह हुए उसको आप रिविजन करिए। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरीके से राइटिंग को लेकर ऐसे राइटिंग भी है, तो उसको तैयार करने के लिए क्या मोड ऑफ एनसीईआरटी की किताब कितने हेल्पफुल है?
एनसीईआरटी किताब ऐसा नहीं कि हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बाजार में ऐसे बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज की बुक हैं। और देखिए ऐसे राइटिंग में या आप कुछ स्टोरी टेलिंग में आपकी अपनी कल्पनाशीलता, व्हाट यू इमेजिन, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, वो बहुत डिपेंड करता है। एंड वो आप एक महीने में या एक दिन में आप नहीं डेवलप कर सकते, ऑनेस्टली टेलिंग। और दूसरी बात है कि इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है कि आप रट नहीं सकते। लैंग्वेज तो बिल्कुल आप रट नहीं सकते हैं, जैसे हिंदी व्याकरण समझने की चीज होती है, वो आप रेगुलर प्रैक्टिस से संभव है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको आप ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होके आप उसकी थरो स्टडी करें, प्रैक्टिस करें। बहुत सारे वर्कबुक्स आ रहे हैं बाजार में, तो उसको क्या होता है चैप्टर वाइज है, उसको आप हल कीजिए और टीचर से फिर आप कंसल्ट कीजिए। अच्छा, ग्रामर को बिल्कुल एक रिवीजन के तौर पे, अगर फौरी तौर पे बहुत तेजी के साथ अगर उसको रिहर्सल करना हो या रिवीजन करना हो तो कैसे करें? कुछ नहीं, आप जो भी अपनी बुक्स हैं बुक से पढ़िए प्लीज। अभी आप तनाव मुक्त होकर जो भी चैप्टर्स कोर्स के आ रहे हैं आप उसको ध्यान से चैप्टर वाइज, सपोज आपको मॉडल्स पढ़ना है तो ठीक है आप वो चैप्टर खोलिए, आपके पास कोई दूसरी बुक भी होगी, आप 2 बुक की एक साथ स्टडी करिए। मुझे लगता है कि 10th का बोर्ड का विद्यार्थी है या फिर 12th का है, वो इतना समझदार होता है कि 2 चैप्टर्स को अगर 2 बुक से साइमल्टेनियसली पढ़े तो वो अच्छी तैयारी कर सकता है, अगर उसने पूरे साल निरंतर अध्ययन किया है। बिल्कुल, इंग्लिश एक ह्यूमैनिटीज से ऐसा सब्जेक्ट है कि न केवल स्कोरिंग हो रहा है, लेकिन आपकी लैंग्वेज अच्छे होने पे पूरे वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए बहुत रूट लेवल पे ये 10th और 12th का जो इंग्लिश का आप अगर मजबूती कर लेते हैं तो आगे काम आएंगे। सभी चीज इंग्लिश में ही है। एक सवाल ये है कि ऑब्जेक्टिव्स काफी इंग्लिश में आ रहे हैं और उसको लेकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो कितनी तेजी के साथ किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन किया जाए, लिखते समय लफाजी ना हो, टू द पॉइंट बोले। देखिए ऑब्जेक्टिव्स में हम कहते हैं इट्स क्वाइट स्कोरिंग, लेकिन स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव्स में भी कौन बच्चा करेगा जिसकी थरो स्टडी हुई। बिल्कुल सही बात है, राइट। जहाँ तक सब्जेक्टिव की बात है तो वही जिसने निरंतर मतलब पूरे साल थ्रू आउट द ईयर जिस बच्चे ने अच्छी स्टडी की है वो सब्जेक्टिव के आंसर अच्छे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज पे, उसकी राइटिंग स्किल पे उसे अच्छा कमांड है। अच्छा, एक बताइए कि जो पूरी किताब पढ़ चुका है उसको ऑब्जेक्टिव ले लें या सब्जेक्टिव ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते समय राइटिंग को लेकर, क्योंकि ये आर्ट का भी सब्जेक्ट है, तो उसके टिप्स बताइए कि लिखते समय क्या डबल पेन का इस्तेमाल करें या पॉइंट देके लिखें, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं देखिए वो बात है कि आप बहुत ही प्रिसाइजली अपनी चैप्टर जो भी टू द पॉइंट आप आंसर लिखें, जो आंसर पूछा गया सिर्फ उसका जवाब दें। उस चैप्टर के और पोर्शन को आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। आप ये इंप्रेस मत करने को टीचर से कि मुझे उस चैप्टर का वो पोर्शन भी आता है, जो पूछा गया आप वही जवाब दें, दाएं बाएं का उत्तर ना दें। बिल्कुल, जिस तरीके से इंग्लिश को लेकर लगातार डॉक्टर पायल अग्रवाल ने आपको जो टिप्स दिए हैं, ग्रामर का पोर्शन बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि ग्रामर के पोर्शन से ही। अच्छा, एक चीज और चलते चलते, ग्रामर से कितने क्वेश्चन आते हैं और थ्योरी से कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ? देखिए वो इक्वल सेटिंग होती है, हर बोर्ड का अलग पैटर्न होता है। बस मैं यही कहूंगी कि जो भी बहुत कम समय है तो आप रेगुलर तनाव मुक्त होकर टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अब टेंशन से कोई फायदा नहीं। तनाव मुक्त होकर अपना टाइम टेबल बनाइए और इंग्लिश को पर्याप्त समय देते हुए आप पढ़िए। जो आपके कोर्स के चैप्टर्स हैं चैप्टर्स वाइज बनाइए कि आज मुझे इस वीक में मुझे ये चीज पूरा खत्म करना है, नेक्स्ट वीक में मुझे फिर रिवीजन करना है। और ये मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर पायल अग्रवाल एसआर इंटरनेशनल स्कूल किले रोड वाइस प्रिंसिपल हैं। आप सीबीएसई के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट है, जो एग्जाम देना चाहते हैं, वो क्या संदेश देना चाहती हैं आप मोटिवेशन के लिए? मैं मोटिवेशन के लिए कहती हूँ कुछ भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है बच्चों। बहुत तनाव मुक्त होकर अच्छे से आप योग कीजिए, थोड़ी देर 10 मिनट योग करिए, प्राणायाम कीजिए, खेलिए। किसी स्पोर्ट्स में रुचि है तो शाम को 1 आध घंटा खेलिए। आप जो टाइम टेबल, जो समय आपको पढ़ने के लिए उचित लगता है, अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं इट्स फाइन। अगर आपको लगता है मैं लेट नाइट स्टडी ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ या सकती हूँ तो आप लेट नाइट पढ़ें, बट तनाव मुक्त होकर पढ़ें, थॉरो स्टडी करें, रिकॉल करें कि टीचर्स ने इस चैप्टर को कैसे समझाया था, लिटरेचर में क्या समझाया था, चैप्टर को ठीक से ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल, ये थी डॉक्टर पायल अग्रवाल जो इंग्लिश को लेकर आपको बता रही थी। घर बैठे रोजाना खबर शिद्दत के साथ इस मुहिम को चला रहा है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, तमाम सब्जेक्ट को लेकर, तमाम सब्जेक्ट के जो महारथी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो 2.5 दशक 25 साल 30 साल से लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि टीचर पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो लिहाजा आपके लिए सभी एक्सपर्ट की राय और उनके बताए चीजों को अगर आप अनुसरण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। और रोजाना खबर ये उम्मीद भी करता है कि आपको खबरें अच्छी लग रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सब्जेक्ट के लिए आप हमसे जुड़े रहें।
अगर आपको मिलना भी हो तो हम मिलने की व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन तनाव मुक्त ना रहें। बच्चों को पहली बार स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल क्वालिटी में समझौता नहीं। शास्त्री नगर एच ब्लॉक में है शैमरॉक प्राइमरी लिटिल स्टेप्स, पीवीएस के सामने।